दोस्तों नमस्कार। फ्राइडे को, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि जहां पे भी हेट स्पीच हो उसको तुरंत एफआईआर के रूप में दर्ज किया जाए। इसका मतलब यह है कि इस देश में अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी बोलता है और किसी भी व्यक्ति को या किसी और राज्य के व्यक्ति को लगता है कि ये उसके खिलाफ है या उसके अगेंस्ट है, तो क्या वो राज्य सरकार और व्यक्ति जाके हेट स्पीच के नाम पे केस दर्ज कर सकता है? अब जो कानून आया है या जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, उससे ये बहुत घातक परिणाम सामने आने वाले हैं। आज हम इस मुद्दे पे डिटेल में चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, के एम जोसेफ साहब की बेंच ने यह कहा है कि जहां पे भी हेट स्पीच हो, तुरंत अधिकारियों को 153A, 153B, 295A और 506 आईपीसी की धाराओं के तहत हेट स्पीच के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं एक एक करके कि इसका क्या मतलब है और किस तरह से इसके घातक परिणाम समाज में आ सकते हैं। उचित सम्मान करते हुए, विद ड्यू रिगार्ड्स टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल जजेस, मुझे लगता है कि इसमें ये जो निर्णय है ये त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अभी तक भारत में हेट स्पीच की जो परिभाषा है या हेट स्पीच को अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। इसीलिए आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि लोग पॉलिटिकल एजेंडा के लिए या एक दूसरे के खिलाफ जरा भी कोई चीज उनको पसंद नहीं आई तो हेट स्पीच के रूप में केस दाखिल होंगे। एक बाढ़ सी आ जाएगी, चुनाव का माहौल है और आप देखिएगा कि किस तरह से आने वाले दिनों में ये जो आज का डिसीजन है ये देश पे भारी पड़ेगा। मैं एक एक करके चारों जो आईपीसी के प्रोविजन हैं आपके सामने रख रहा हूं और फिर हम चर्चा करेंगे कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है ये राष्ट्रीय हित में है या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इसको दोबारा एक बार रिव्यू करना चाहिए। 153A, 153A क्या बोलता है? Promoting enmity between different groups on the ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing act prejudicial to maintenance of harmony। मतलब कि धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का प्रवर्तन और सौहार्द बने रहने का प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना, इसको हम हेट स्पीच बोलेंगे। पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं अभी हम उनकी चर्चा करते हैं। हम बात कर रहे हैं रिलीजन को लेके। नुपुर शर्मा का केस हमारे सामने है। नुपुर शर्मा ने अपने वक्तव्य में टीवी डिबेट में जो चीज कोट करी, बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स का यह कहना है कि नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं बोला। उसने जो बोला वो हदीस में लिखा हुआ है, वो इस्लामिक किताबों में डॉक्यूमेंटेड है। नुपुर शर्मा ने सिर्फ उसको कोट किया है। तो क्या ये हेट स्पीच कहलाएगा? क्योंकि एक ग्रुप को ये बात पसंद नहीं आई, शायद उनकी अज्ञानता थी, उन्होंने हदीसें नहीं पढ़ी, उनको शायद इस्लाम के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। अज्ञानतावश उनको लगा कि शायद इसमें इस्लाम को इंसल्ट किया गया है और उन्होंने एफआईआर दर्ज करी और एक हेट स्पीच का माहौल देश में बन गया। तो क्या किसी ग्रंथ से या किसी किताब से कोट करना क्या हेट स्पीच माना जाएगा? आपको क्या लगता है? इस तरह से तो जो भी चीज आप कोट करेंगे वो हेट स्पीच होगी। कोर्ट के अंदर कांग्रेस ने यह बोला था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, तो क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री और मंत्रियों पर हेट स्पीच का मुकदमा दायर होगा? अगर आप मेरे रिलीजन के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे, जरा भी आप मुंह खोलेंगे, तो क्या मैं अब इस डायरेक्शन के बाद हर चीज को हेट स्पीच के रूप में जाके कोर्ट में या थाने में जाके एफआईआर कर सकता हूं? क्योंकि अब तो यह करना जरूरी हो गया है।
आपको क्या लगता है, क्या ये त्रुटिपूर्ण नहीं है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन की जगह कहां रहेगी? मर्यादा में हर आदमी को बात करने का अधिकार है, तथ्यों को रखने का अधिकार है, ओपिनियन को रखने का अधिकार है। लेकिन अगर आपकी ओपिनियन को ही मैं हेट स्पीच मान लूं तो रोज हजारों एफआईआर हो सकती है। दूसरे मुद्दे पे आते हैं, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। आपने बहुत बार लोगों को कहते सुना होगा कि सारे जो ठेके हैं सरकार के वो गुजराती लोगों के पास क्यों जाते हैं, या गुजरात में ही सारा इन्वेस्टमेंट क्यों आता है। क्या आप गुजरात के खिलाफ इस तरह के स्टेटमेंट दे के हेट स्पीच नहीं दे रहे? नई परिभाषा के हिसाब से तो हेट स्पीच हुआ। अब ये हेट स्पीच है या नहीं है, अब ये कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि एफआईआर तो हो गई। जब एफआईआर हो गई तो क्या होगा? कोर्ट कचहरी के चक्कर कटेंगे। क्या ये उचित है? आगे चलते हैं। रेस, एनिमिटी ड्यू टू रेस। अभी राहुल गांधी साहब ने कहा था कि जितने चोर हैं वो सारे मोदी ही क्यों होते हैं। अभी तक तो वो डिफेमेशन का केस झेल रहे हैं। अगर आज जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उस हिसाब से तो ये हेट स्पीच में भी काउंट होगा, क्योंकि आपने एक मोदी समुदाय के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया है, आपने उनके खिलाफ एक नफरत का माहौल पैदा किया है। तो क्या राहुल गांधी साहब के खिलाफ अब एक हेट स्पीच का मामला भी दर्ज होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है, जो फ्राइडे का जजमेंट या ऑर्डर है, उस हिसाब से तो यही लगता है। रेजिडेंस, हम अक्सर कहते हैं नॉर्थ इंडियन वर्सेस साउथ इंडियन, गुजराती वर्सेस महाराष्ट्रियन, हरियाणा वर्सेस पंजाब, कश्मीरी वर्सेस रेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया। बहुत तरह के समाज में इस तरह के कैजुअल स्टेटमेंट चलते रहते हैं जो दुखद हैं, लेकिन लोग जिनकी समझ नहीं है वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो क्या हर मुद्दे पे हम हेट स्पीच मान के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे? आपको क्या लगता है, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उचित है? क्योंकि हेट स्पीच की डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताई है। आगे चलते हैं। एनिमिटी, प्रमोटिंग एनिमिटी ड्यू टू लैंग्वेजेस। आप तमिलनाडु में चले जाइए, हिंदी का प्रसार नहीं होगा, हिंदी में आप नहीं कर सकते, हिंदी में आप ये नहीं कर सकते। तो क्या सारे नेताओं, तमिलनाडु के नेताओं के खिलाफ नॉर्थ इंडिया में एफआईआर फाइल करते रहे? क्योंकि तो आप नफरत फैला रहे हैं भाषा के नाम पे। आप हिंदी को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं? राष्ट्रीय भाषा है, संविधान में मर्यादा है उसकी। लेकिन इसका मतलब यह है कि जितने पॉलिटिकल लोग हैं वो लोग अब प्रॉब्लम में आएंगे। और इस कानून में लिखा हुआ है कॉमा एटसेट्रा। इसका मतलब जितने यूट्यूबर कल को मोदी साहब को गाली देते हैं, या राहुल गांधी साहब को गाली देते हैं, या केजरीवाल साहब के खिलाफ बोलते हैं, तो क्या सारे के सारे हेट स्पीच के अंदर एफआईआर हो जाएगी? क्योंकि फिर तो आपको प्रूव करना है कि हेट स्पीच नहीं है। मोदी के लिए, जैसे कल मोदी साहब ने खुद बोला कि 91 तरह की उनको गालियां दी गई कांग्रेस के द्वारा, तो 91 केस तो बन जाते हैं ना कांग्रेस लीडर के खिलाफ। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये बहुत खतरनाक है। इससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बहुत ज्यादा घातक प्रभाव पड़ेगा। ये तो मैंने अभी आपको एक प्रावधान बताया है 153A। अब हम देखते हैं 153B क्या बोलता है। बी बोलता है इम्प्यूटेशन, असर्शन एंड प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। मीन्स राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या प्रज्ञान। इसका मतलब जेएनयू में जो नारे लगे वो सारे के सारे हेट स्पीच के अंदर अब बंद होंगे। जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ एक शब्द भी बोलेंगे, अब उनको सिर्फ देशद्रोही नहीं, हमें हेट स्पीच की डेफिनेशन के तहत भी
उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का जो फ्राइडे का ऑर्डर है उस हिसाब से तो यही बात समझ में आती। तीसरा जो और प्रावधान उन्होंने आईपीसी का कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, वो है 295A। 295 क्या बोलता है? 295A बोलता है डेलिब्रेट एंड मेलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजियस और रिलीजियस बिलीफ। इसका मतलब अब जब भी राम मंदिर के किसी भी हिंदू धर्म के प्रोसेशन के ऊपर किसी ने गाली गलौज किया, किसी ने पत्थरबाजी करी, किसी ने उसके खिलाफ शब्द बोला, वो हेट स्पीच में आएगा। इसका मतलब ये है कि आप अब कुछ भी किसी भी रिलीजन के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, चाहे आप संसद में हो, चाहे आप टीवी डिबेट में हो, चाहे आप सड़क पे हो, चाहे आप पॉलिटिकल रैली में हो। इसका मतलब ये है कि अब अगर आप ये बोलेंगे, या जिस तरह से बंगाल की सरकार ने हिंदू रामनवमी के ऊपर जिस तरह से घटनाएं हुई, भाषणबाजी हुई, अभी तो हमने उनको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के रूप में बुक किया था, अब उन सब नेताओं को हमें हेट स्पीच के खिलाफ भी बुक करना होगा, और ये बात समझनी होगी। एक हिसाब से बहुत अच्छा है। और 506 जो आईपीसी की धारा के बारे में कहा गया है, उसमें यह कहा गया है कि अगर आप किसी भी रूप में कोई भी इस तरह का काम करते हैं जिससे क्रिमिनल एक्ट होता है, तो कम से कम इसमें जो सजा का प्रावधान है वो 2 साल की सजा तक और साथ में फाइन। और अगर मान लीजिए इस तरह के हेट एक्टिविटी के कारण, जैसे बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, लोग मरे, अगर ऐसा होता है तो उन लोगों के खिलाफ 506 के तहत 7 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन हो सकता है। तो टीएमसी के कितने एमएलए एमपी 7 साल के लिए जेल जाएंगे? क्योंकि अगर आपने हिंदुओं के खिलाफ बोला, ममता बनर्जी साहब मैडम का भी कई बार स्टेटमेंट ऐसा लगता है कि जो हेट स्पीच है, और बहुत सारे नेताओं का लगता है, तो क्या इन सबको हेट स्पीच के दायरे में लाना चाहिए? और अगर ऐसा होता है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी? तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फ्राइडे को डिसीजन दिया है या ऑर्डर पास किया है, इसको हेट स्पीच के अंदर इतने सारे प्रावधान देने से पहले मुझे लगता है कि हेट स्पीच की परिभाषा देना ज्यादा जरूरी है। नहीं तो जैसे जैसे इलेक्शन पास आएगा, लोग कुछ भी बोलेंगे, तो विरोधी पार्टियों की जो सत्ताएं हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी वाले कांग्रेस के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ दूसरे, साउथ में नॉर्थ, नॉर्थ में साउथ, इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे को कटघरे में डालने की कोशिश करेगा। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो जब आप पॉलिटिकल वॉर की बात कर रहे हैं तो फिर मान मर्यादाएं वैसे ही कम हो जाती हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हथियार दे दिया है कि आप ऐसी कोई भी स्पीच अगर है तो उसमें आप हेट स्पीच के दायरे में उसको लाके, और जो मैंने आपको प्रावधान बताए आईपीसी के, उसके तहत भी आप केस फाइल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साउथ में अगर कोई स्पीच हुई, तो अगर नॉर्थ की किसी सरकार ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने या किसी ने एफआईआर किया, तो पूरी जिंदगी आप एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में दौड़ते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि जो शुक्रवार का निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का 28 अप्रैल 2023 का, केएम जोसेफ साहब की बेंच को उसको रिव्यू करना चाहिए, नहीं तो इसमें अनकंट्रोल्ड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आदरणीय उच्चतम न्यायालय इस बात को संज्ञान में लेगा। दोस्तों, आपका क्या विचार है इस मुद्दे में? आपको लगता है कि यह निर्णय सही था?
क्या आपको लगता है कि ये राष्ट्रहित में था या सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए? आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये चर्चा ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि इसमें क्लैरिफिकेशन इशू हो, तो ज़रूर आप इस मैसेज को स्प्रेड करिए, शेयर करिए। और उम्मीद है कि आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।